अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, अपने अकाउंट में भेज रहे हैं, अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, वहाँ पे किसी रेमिटर कंपनी के ज़रिए भेज रहे हैं या वहाँ पे जिस मुल्क में आप मौजूद हैं वहाँ पे भी आपका अपना अकाउंट है और पाकिस्तान में भी अपना है, तो वहाँ से आप अपने पाकिस्तानी अकाउंट में भेज रहे हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो अगर नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली होता ऐसे है, जो बड़े बड़े जुर्म करते हैं वो तो साइड से निकल जाते हैं, लेकिन जिनको इल्म नहीं होता वो नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी कोर्ट कचहरी में चली जाएं तो मैक्सिमम आपको वो लोग नज़र आएंगे जो डायरेक्ट जिनका किसी केस के साथ लिंक नहीं होता, लेकिन बस दूर से कहीं ना कहीं छोटी सी गलती की वजह से वो बीच में जो है वो फंस रहे होते हैं और वही बेचारे जो हैं वो केस लंबे अरसे तक झेल रहे होते हैं। जबकि जो असल मुजरम होते हैं, जो जिन्होंने मिलियन बिलियंस के हिसाब से जो है वो करप्शन की होती है, इस तरह के कोई भी मामलात होते हैं, वो बीच में से बच जाते हैं। तो अगर आप भी ओवरसीज़ हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरी बैरून मुल्क से जितने भी आमदन पाकिस्तान में भेज रहा हूँ, जितने भी पैसे मैं पाकिस्तान भेज रहा हूँ, रेमिटेंस भेज रहा हूँ, उस पे तो कोई भी मेरे से किसी किस्म की पूछताछ नहीं कर सकता, कोई भी उस पर आपसे सवाल नहीं कर सकता, तो ये गलत है। क्योंकि जब अगर आप बच रहे हैं, जो आप जैसे मर्जी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो शायद आपको कोई पूछे भी ना। लेकिन अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपका नाम आ गया तो फिर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन में एक 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन जो है उसको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो इस हवाले से कुछ रूल्स हैं जो कि ओवरसीज़ के लिए हैं, जिनको आप लाजमी तौर पे फॉलो करें। सबसे पहले, जितने भी लोगों के पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट्स हैं, आप बाहर से अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो लाजमी तौर पे बैंक अकाउंट में आपका अपना ईमेल एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए, वहाँ पे ऐड होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? अगर आपका ऐड नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, जो भी कोई रेमिटेंस आती है, आप अपनी आमदन भेजते हैं पाकिस्तान, किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन बैरून मुल्क से पाकिस्तान आती है तो बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे PRC कहते हैं, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई भी बैरून मुल्क से जब कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो PRC इशू किया जाता है बैंक की जानब से। अब अगर तो आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर होता है तो फिर वो बैंक आपको जैसे ही ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में आती है तो वो आपको सर्टिफिकेट आपके ईमेल में PDF फाइल की सूरत में भेज दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के अंदर मुकम्मल डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स के अंदर आपने कौन से मुल्क से पैसे भेजे, कितने भेजे, करेंसी रेट क्या लगा, पाकिस्तानी कितनी अमाउंट बनी, ये सारी चीज़ें, और पर्पज़ क्या है रेमिटेंस का, पैसे भेजने का पर्पज़ क्या है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो अगर तो आपका ईमेल एड्रेस अपडेट होगा, रजिस्टर होगा बैंक के साथ, तो फिर वो आपको ईमेल आ जाएगी, आपको आपके इनबॉक्स के अंदर वो सर्टिफिकेट महफूज होते रहेंगे। जैसे ही जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, इन केस आपको कहीं पे शो करना पड़े आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया, क्यों आया, तो वो एक तो आपके पास फौरी तौर पे एक्सेस होगा अपने ईमेल से, उसको सारे PDF निकाल के आप दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आपका ईमेल नहीं ऐड तो फिर आप ये सर्टिफिकेट बैंक से भी लेके जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो अपने पास सेव रख सकते हैं, और ये सालाना तौर पे भी कर सकते हैं, एक ही लिस्ट के अंदर, और ये हर ट्रांजैक्शन का भी आपको बैंक ईमेल करता है। अब दूसरे नंबर पे, जब भी आप बाहर से पैसे भेजते हैं पाकिस्तान तो वहाँ पे पर्पज़ आता है कि आप पैसे ये पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं। तो मैक्सिमम 99% लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पर्पज़ में सिर्फ अदर जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं, अदर यहाँ पे फैमिली एक्सपेंसेस, यानी कि ये एक दो ही सब ने रखे हुए हैं, यही जो है वो। तो आप हमेशा ये क्या किया करें कि जब भी कोई रेमिटेंस पाकिस्तान भेजें तो उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, जिसमें पर्पज़ लिखना होता है ये पैसे क्यों भेज रहे हैं, तो उसके अंदर सही डिटेल से आप लिखें। क्योंकि जो आपका PRC होगा वो रिमार्क्स उसके अंदर भी फिर ऐड होंगे, तो फिर आपसे कोई 2 साल बाद भी बंदा किसी ट्रांजैक्शन का पूछेगा, वैसे तो नॉर्मली याद नहीं होता, तो 2 साल बाद भी अगर आपसे कोई किसी ट्रांजैक्शन का पूछेगा तो वो आपको लिखा होगा, यानी कि रिमार्क्स के अंदर लिखा होगा, तो आपको वो क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी ओवरसीज़ हैं, एक काम करें कि जब भी पाकिस्तान पैसे भेजें कोशिश किया करें, मतलब कि थोड़ा सा लेट हो जाए जैसे भी, लेकिन कोशिश किया करें अपने ही नाम से, या फिर अगर आपने अपना ही वहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो उससे ही पाकिस्तान पैसे भेजें। यानी ज़्यादातर ऐसा होता है, एक बंदा सिटी में जा रहा होता है, 4-5 बंदे उससे बोलते हैं कि जाओ यार ये सेंड कर देना, मेरे अकाउंट में भी सेंड कर देना,
तो इस चीज़ से भी बचा करें, कोशिश किया करें अपने ही नाम से जो है वो सेंड किया करें। और दूसरे नंबर पे अगर आपका पाकिस्तान के अंदर अपना अकाउंट है तो फिर वेल एंड गुड, अपने अकाउंट में अपने अकाउंट से सेंड कर दिया करें। अगर फैमिली मेम्बर हैं उनका है तो फिर भी कोशिश किया करें कि अपने ही अकाउंट से करें, क्योंकि इन दिनों में आपको इस चीज़ का अच्छी तरह इल्म है कि FBR कितना एक्टिव है और दिन ब दिन जो है वो कानून सख्त होता जा रहा है। और ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके लिए है, जो ताकतवर है उसके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर के लिए है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े बड़े पहाड़ बन के सामने आ जाते हैं और फिर हमसे क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि यार ये ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये मैंने उस दिन क्यों सेंड की थी, ये किसने सेंड की थी, ये सारी चीज़ें। तो फिर वहाँ पे हम फंस जाते हैं जब वहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं। तो इस वजह से मैं आपसे ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना होता है FBR के साथ, तो उस टाइम भी आपकी ट्रांजैक्शन, आपके PRC सर्टिफिकेट जो होते हैं उनके ज़रिए आप बिल्कुल आसानी के साथ सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपकी कितनी रेमिटेंस है वो सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप आसानी के साथ FBR को रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप इन चीज़ों को पहले ही मैनेज करके रखते हैं तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें जब भी पाकिस्तान पैसे भेजें, ताकि आपको किसी भी किस्म की कहीं पर भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया।